हेलो नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय डा 247। दोस्तों 1971 में बांग्लादेश एज अ सेपरेट कंट्री क्रिएट हुआ था। इससे पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था। बांग्लादेश के बनने के पीछे कहानी ये थी, वजह ये थी कि जो वेस्ट पाकिस्तान की सरकार है वो बहुत बड़े लेवल पर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर रही थी, जेनोसाइड कर रही थी। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी भी। सो इसी जेनोसाइड और इसी अत्याचार के अगेंस्ट ईस्ट पाकिस्तान में फ्रीडम मूवमेंट शुरू होता है अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी जो अब पाकिस्तानी आर्मी है। और उसके बाद इंडिया का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है 1971 में। इंडिया बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराता है। उनके 93,000 जो सोल्जर्स थे पाकिस्तान के वो सरेंडर होते हैं और उसके बाद बांग्लादेश एज अ सेपरेट कंट्री क्रिएट होता है, एस्टैब्लिश होता है इन ईयर 1971। जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ, स्टैब्लिश हुआ, तो उम्मीद ये थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री नहीं बनेगा। वहां पर डेमोक्रेसी रहेगी, वहां पे सेकुलरिज्म रहेगा। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स को प्रिजर्व करेगी, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करेगी। सभी जो रिचुअल्स हैं वो ओपनली सेलिब्रेट किए जाएंगे और एक पीस और हार्मोनी वाला देश बनेगा, बांग्लादेश जैसे भारत है। शुरुआत में ये चीजें थी भी, लेकिन अब जो हमें बांग्लादेश की तस्वीर दिख रही है वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट, बहुत ही फंडामेंटलिस्ट बांग्लादेश दिख रहा है। स्पेशली जब से शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो टॉपल हुई है। शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा है और ये जो नई इंटरिम सरकार बनी है जहां पर बीएनपी का भी रोल है, जहां पे जमात इस्लामी पार्टी का भी रोल है, जहां पे और जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं उनका रोल है इस इंटरिम सरकार को बनाने में। तो अब हमें दिख रहा है कि ये जो इंटरिम सरकार है, इनकी जो पॉलिसीज आ रही है, ये कहीं से भी एक पीस या एक ऐसी पॉलिसी नहीं दिख रही जहां पर माइनॉरिटीज को या माइनॉरिटी के रिचुअल्स को रिस्पेक्ट किया जाए या उनके रिचुअल्स को प्रिजर्व किया जाए। अब रिसेंटली ये हुआ है कि बांग्लादेश में अब ये बात उठ रही है, बांग्लादेश के कई जो फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वहां से ये बात आ रही है निकल के कि इस्कॉन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जो मेंबर्स हैं, इस्कॉन के जो मेंबर्स हैं वो टेररिस्ट हैं। क्यों टेररिस्ट हैं? क्योंकि वो रिलीजियस स्लोगन्स लगा रहे हैं, जय श्री राम चैंट लगा रहे हैं। और ये जो चैंटिंग है, ये बांग्लादेश की सरकार को, उनके रिलीजियस ग्रुप्स को क्या लग रहा है कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस स्लोगन्स हैं। दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशंस पर अटैक किया जा रहा है, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है, बट चैंटिंग करना ये एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है। इस वजह से बैन कर देना चाहिए बिकॉज वो टेररिस्ट हैं। और जब से ये खबर शुरू हुई है, बांग्लादेश में नैरेटिव बनना शुरू हुआ है। देखिए, सोशल मीडिया का दौर आपको बहुत चीजें पॉजिटिव भी दिया, लेकिन ये नेगेटिव भी बहुत चीजें हैं। नेगेटिव प्रोपागेंडा, नेगेटिव सोच है, ये बहुत तेजी से डेवलप होने लगती है सोशल मीडिया पे। तो जैसे ये खबर उठी कि इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए, शुरुआत होती है आपकी हिफाजत-ए इस्लाम रैली, ठीक है, हिफाजत-ए इस्लाम इनकी एक रैली हुई जहां पर इन्होंने कहा कि इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए। जिसके बाद ये नैरेटिव बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर भी फैलने लग गया बांग्लादेश के। एंड उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जगह जगह बांग्लादेश में वायलेंस हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं। जो इस्कॉन के टेंपल्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है, जो हिंदू मूर्तियां हैं, ठीक है, जो हिंदू भगवान की मूर्तियां हैं उनको तोड़ा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, वैंडलाइजेशन हो रहा है। चाहे हम मेहरपुर की बात कर ले, वहां पर वैंडलिज्म हुआ, इस्कॉन के टेंपल्स को तोड़ा गया, जला दिया जा रहा है, मंदिरों को जला दिया जा रहा है। चाहे हम नोखाली की बात कर लें, चिटगोंग में क्लैशेस हुआ इसी वजह से, ठीक है, चिटगोंग में क्लैशेस हुआ कि इस्कॉन को जो है वो आप बैन कर दो। सो अब स्थिति बांग्लादेश में ये हो गई है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटी है, वो अगर अपने रिचुअल्स को, अपनी चैंटिंग अगर कर रहे हैं, जय श्री राम की चैंट कर रहे हैं, तो वो भी उनको अलाउ नहीं हो रहा और उसके बेसिस पर वो बैन कर दिया जा रहा है। आप सबको पता है कि 2021 में जब भी ये दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, तब हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, ऐसा नहीं कि अभी की बात है, पिछले कुछ सालों से जो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो बांग्लादेश में बहुत तेजी से राइज कर रहा है, जो कहीं ना कहीं सोच रखता है कि जो पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म है, जो अफगानिस्तान में एक्सट्रीमिज्म है, उसी तरीके का एक्सट्रीमिज्म बांग्लादेश में भी होना चाहिए। डेमोक्रेसी वगैरह चीजें जो हैं ये बांग्लादेश में कहीं भी प्लेस नहीं रखती हैं। इसी वजह से ये पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा या जब भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज, हिंदू कम्युनिटीज के कोई भी इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशंस आते हैं जहां पर लोग खुल के सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली हो गया, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, जहां पर सेलिब्रेशंस होती हैं, जहां पर म्यूजिक होता है, जहां
पे लोग जो हैं वो इंजॉय करते हैं, अपनी रिचुअल्स को मानते हैं, वहां पर देखा जाता है कि बांग्लादेश में अटैक हो जाते हैं, ठीक है, वॉयलेंस हो जाते हैं। जैसे 20 हिंदू होम्स टॉर्च, अभी ये दुर्गा पूजा की वॉयलेंस, ये जब भी दुर्गा पूजा हो तो उसमें वॉयलेंस हो गया, 20 घरों को जला दिया गया, 66 लोगों को वैंडलाइज कर दिया गया, घरों को जला दिया गया, 100 से ज्यादा लोग की मौत आई और इंजर्ड भी करके चली गई। फिर 2021 की बात कर लें तो वहां भी बहुत से सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में हमें दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के टाइम जो है वो वॉयलेंस देखने को मिला था। और अब ये जो वॉयलेंस है ये बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको रीजन बता चुका हूं कि रीजन यही दिया है कि जो जय श्री राम के स्लोगन्स लगे हैं ये इनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट लगे हैं, इस वजह से बैन कर देना चाहिए क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी के साथ हिंदू कम्युनिटी की बात कर लें, हम इस्कॉन एज एन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, हम अदर माइनॉरिटीज की बात कर लें, ठीक है, जो बांग्लादेश में थोड़ी बहुत और माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा थ्रेट आ चुका है। उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करेंगे। एंड एज अ होल बांग्लादेश पर भी सवाल आ रहा है। देखिए पाकिस्तान कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई एज सच इंपॉर्टेंट प्लेस क्यों नहीं है? एक एक्सट्रीमिस्ट जनता है वहां की जनता के पास ना सेंस है, ना लॉजिक है, ना एजुकेशन है। अब यही चीज हमें बांग्लादेश की जनता में भी देखने को मिल रही है। तो जो बांग्लादेश है, जो अभी कुछ सालों पहले से बोला जा रहा था कि जो इकोनॉमी उसकी ग्रो हो रही है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम ग्रो हो रहा है, तो अगर ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म वहां पर आने लग जाएगा तो हाल आप समझ लीजिए कि बांग्लादेश का भी वही पाकिस्तान वाला हो जाएगा, वही हाल अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा बांग्लादेश का भी। इसी वजह से बहुत से लोगों ने इस पर रिएक्ट भी किया, स्पेशली तस्लीमा नासरीन, ये बहुत ही बांग्लादेश की फेमस ऑथर हैं और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल राइटिंग्स लिखती थी। ये जो विद इन मेजॉरिटी कम्युनिटी है बांग्लादेश में, उनके कुछ रिचुअल्स पर उनका कुछ से डिफरेंट रहता था, काफ़ी क्रिटिक रहती थी कुछ रिचुअल्स को लेकर। इसी वजह से इनको लिटरली बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा और इन्हें कोई दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में इनको सिटीजनशिप लेनी पड़ी। और वहां से फिर ये बांग्लादेश में जो भी गलत चीजें चलती हैं, जो भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म चलता है, उस पर ये अपने थॉट्स लिखती हैं, अपनी राय बताती हैं। तो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर कंडेम किया और ये कह रही है कि आज से नहीं है, ये बांग्लादेश की सोसाइटी में धीरे धीरे करके एक्सट्रीमिज्म बहुत बड़े लेवल पर पहुंच रहा है। फिर बीजेपी के लीडर्स ने भी अर्ज किया है भारत सरकार से कि कैसे ना कैसे करके जो हिंदू कम्युनिटी है और जो अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज है बांग्लादेश में, जो इस वक्त ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का शिकार हो रही है, भैया कैसे ना कैसे करके इनको बचाओ, इनके रिलीजियस कल्चर्स को प्रिजर्व करिए, इनकी लाइफ को प्रिजर्व करिए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उनके घरों पर है, उनकी जान पर है। क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स आते हैं ये एक साथ भीड़ में आते हैं और पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा घर, पूरा के पूरे लोगों को तबाह करके चले जाते हैं, जस्ट सिर्फ रिलीजन के नाम पर। और अगर हम बांग्लादेश की सरकार है, रिलीजियस ग्रुप है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम बांग्लादेश की सोसाइटी को देखें तो वहां पर भी ना मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। ऐसे नहीं आ रहे कि बहुत बड़े लेवल पर कंडेम किया जा रहा है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये बहुत गलत है, हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, ऐसा नहीं हो रहा। मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ जो ग्रुप्स हैं, कुछ जो सोसाइटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है, इन्हें रोकना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, मेरे ख्याल से मोस्टली ऐसे हैं, जितना मैं पढ़ रहा हूं मोस्टली ऐसे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मोस्टली ऐसे हैं जो ये इन वायलेंस को बहुत ज्यादा क्रिटिक नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने में एक बहुत चिंता का विषय है। तो अगर ये वायलेंस चलता रहेगा हिंदूज के अगेंस्ट, ये वायलेंस अगर चलता रहेगा माइनॉरिटीज कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो जो लीगल और सोशल इंप्लीकेशन है भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस के बीच में वो बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। पहली बात तो अगर इस तरीके का एक्सट्रीमिज्म बांग्लादेश में बढ़ता जाएगा तो बांग्लादेश में जो एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी की बात करते थे या ग्रोइंग इकोनॉमी की बात हो रही थी, वो चीजें हमें फिर कम होते हुए दिखेंगी, वो डिक्लाइन होती हमें दिखेंगी। और बांग्लादेश एक पीस कंट्री से, ठीक है, एक ऐसी कंट्री जहां पर सभी कल्चर को रिस्पेक्ट किया जाता है जैसे भारत है, वहां से एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री की तरफ बढ़ जाएगा, वहां से एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री की तरफ बढ़ जाएगा। तो एज अ सोसाइटी बांग्लादेश काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा, काफी ज्यादा फंडामेंटलिस्ट हो जाएगा। प्लस अगर इसी तरीके से अटैक्स होते रहेंगे तो जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो बांग्लादेश के रिलेशंस हैं ये भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगे। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो बांग्लादेश है वो ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और बांग्लादेश के लिए भी भारत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगा। प्लस जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो अब हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के लिए भारत, जो जैसे पाकिस्तान की जनता के लिए एक
एक हार्ड सोच है, उसी तरीके से डेवलप, उसी तरीके से एक पीपल टू पीपल कनेक्ट जो पहले बांग्लादेश के लिए सही एक पॉजिटिव हुआ करता था, वो अब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम इतना वॉयलेंस देख रहे हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट स्टांस आ रहा है, प्लस इंडियन गवर्नमेंट को, इंडिया को क्रिटिसाइज करना, जो माइनॉरिटीज है उनको अटैक करना, तो इसी वजह से पीपल टू पीपल कनेक्ट में भी कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस आएगा। प्लस अगर बांग्लादेश इसी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जाएगा तो फिर बांग्लादेश के रिलेशंस पाकिस्तान से बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सोचिए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक हॉस्टाइल नेबर है, बांग्लादेश से हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे रहे 1971 से लेके अब तक, लेकिन अब अगर रिलेशंस खराब होंगे और बांग्लादेश भी पाकिस्तान की एक एक्सट्रीमिस्ट सोच की तरह चला जाएगा, तो फिर इन दोनों का जो बॉन्डिंग रहेगा या इन दोनों के जो रिलेशंस रहेंगे वो भारत के दोनों साइड के बॉर्डर्स के लिए, चाहे हम वेस्ट की बात कर लें चाहे हम ईस्ट की बात कर लें, दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। प्लस अगर इसमें चाइना का एंगल भी आ जाएगा तो ये जो ट्रिपल एंगल बनेगा, एक्सिस बनेगा ना, दिस विल नॉट बी वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया। एंड प्लस जो माइग्रेशन का क्राइसिस आएगा, क्योंकि जब इस तरीके की वायलेंट सोसाइटी हो जाएगी, तो जो रिलीजियस जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो हिंदू, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो या दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो, वो फिर कैसे रह पाएंगे बांग्लादेश में। तो इस वजह से फिर बड़े लेवल पर माइग्रेशन क्राइसिस हो सकता है, जिसका बर्डन सीधे सीधे डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वेस्ट बंगाल पर आएगा, अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट पर आएगा। तो ये कुछ रैमिफिकेशंस हो सकते हैं विदिन बांग्लादेश की सोसाइटी और भारत के साथ पे भी। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस पर आपकी जो भी थॉट्स होंगे वो अपने थॉट्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी डेवलपमेंट आएगा तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।